बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KS एकेडमी। अभी तो इससे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो आज का हमारे पास सबसे इजी टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारे पास है राइबोसोम्स। तो हमारे पास इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किस तरह अपना रोल अदा करती है एक साइटोप्लाज्म के अंदर, एक किसी चीज़ के भी अंदर ही हमारे पास है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है इधर, तो इसके बारे में आते हैं। इट इज़ नॉन मेंबर है बाउंड्रीड। सबसे पहले ये हमारे पास आप लोगों को जहन में ये याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास नॉन मेंबर है, इसका कोई भी मेंबर है नहीं है। डेंस ग्रेनुलर है, एंड्रोपिस्पेरिकल ग्रेनुलर। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह ये एक ग्रेन्यूल टाइप्स की होती है। फिर हम आ जाते हैं आगे। इट इज़ फाउंड बोथ प्रोकारियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास प्रोकारियोटिक्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकारियोटिक में किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक्स में किस तरह प्रेजेंट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टडी बाय फेलड ने इसको सबसे पहले ही स्टडी किया। फिर हम आते हैं इसके बाद कंपोजिशन में। इट इज़ आलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। ये हमारे पास इक्वल अमाउंट होती है RNA एंड प्रोटीन। ये हमारे पास RNA एंड प्रोटीन की इक्वल अमाउंट, मतलब 50-50 प्रेजेंट हो तो ये दोनों ही 50-50 प्रेजेंट होगी, इक्वल अमाउंट होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, इसमें कोई भी। फिर हम आते हैं RNA ऑफ राइबोसोम्स। इसका राइबोसोमल RNA, वो RNA जो राइबोसोम से अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन। राइबोसोमल RNA को हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। फिर हम आते हैं फॉर्म के, इसमें हमारे पास कौन कौन से। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, कभी इधर या कभी, क्योंकि इसके पहली बात हमने क्या है कहा कि ये हमारे पास नॉन मेंबर है, इन्हें इसकी कोई मेंबर नहीं हुई, इसलिए ये फ्रीली फ्लोटिंग करती है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर हम आते हैं अदर राइबोसोम्स आर अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अटैच होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फिर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर को देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास ग्रेन्यूल टाइप्स की है। एक हमारे पास इसमें होती है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट हमारे पास है क्या चीज़, इसको हम टाइप्स में पढ़ लेंगे। और इसमें हमारे दरमियान में मैसेंजर RNA होती है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होता है। एक हमारे पास होता है 70S, दूसरा टाइप्स हमारे पास होता है 80S। सबसे पहले हम आते हैं जो पहले टाइप से 70S प्रेजेंट इन प्रोकारियोटिक्स। जो 70S होगा वो हमारे पास प्रेजेंट होगा प्रोकारियोटिक्स में। इसके हमारे पास सबसे स्मॉल सब यूनिट होगी 30S। ये डायग्राम में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। स्मॉल सब यूनिट हमारे पास 30S है और लार्ज सब यूनिट हमारे पास कितना है, 50S है। तो आप लोगों को जहन में आ रहा होगा कि 50 और 30 तो प्लस होंगे तो ये हमारे पास तो 80 बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये उस तरह नहीं है। जब हमारे पास एक चीज़ स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जब हमारे पास एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और जो हिस्सा हाइड हो जाता है ना, इससे मतलब ये जुड़ जाते हैं ना एक दूसरे से, तो जो हिस्सा हाइड हो जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास 70S बन जाता है। फिर हमारे पास दूसरा ये 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक्स। ये हमारे पास प्रेजेंट होगा। 80S जो है ना हमारे पास यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होगा। ये लोग आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल सब यूनिट जो है ना वो हमारे पास 40S है और लार्ज सब यूनिट हमारे पास 40S है। इसका भी वही है, जो हिस्सा हमारे पास हाइड हो जाएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे और दोनों का जो वॉल्यूम आ जाएगा उस लिहाज से हम जितना बनेंगे तो उसको हम कह देंगे। और जितना बन गया हमारे पास 80S बन गया तो हमने कहा कि ये हमारे पास 80S है। अब ये बात आती है कि हमारे पास S क्या है। S जो है ना वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसकी यूनिट के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था स्वेटब्रेज। इधर मैंने लिखा भी है स्वेटब्रेज। स्वेटब्रेज ने ही इसके बारे में पढ़ा था, तो इसने अपना ही यूनिट दे दिया। इसकी सेडिमेंटेशन के बारे में भी पढ़ा था। सेडिमेंटेशन और स्वेटब्रेज दोनों ही S से ही आते हैं, तो इसको S यूनिट का नाम दिया गया, स्मॉल S। फिर इसके बस हमारे पास है फंक्शन को। हमारे पास फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज़ राइबोसोम्स। जब हमारे पास एक राइबोसोम्स का वर्ड आ जाता है तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन हमारे पास क्या है,
प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो हमारे पास प्रोटीन की जो हमारे पास फैक्ट्री है प्रोटीन की, तो वो हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स की जो हमारे पास फैक्ट्री हो, हमारे पास क्या बना है, न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर को बारे में कि स्ट्रक्चर हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे पास एक है मैसेंजर आरएनए। तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए के साथ दोनों के साथ सब यूनिट अटैच होते हैं। हमारे पास देखिए एक हमारे पास है 6S वाला, दूसरा है हमारे पास 40S वाला। सबसे पहले जो अटैच होगा वो हमारे पास क्या होगा, 40S वाला मैसेंजर आरएनए के साथ जो हमारे पास जो यूनिट होगा वो हमारे पास स्मॉल सब यूनिट होगा। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल सब यूनिट। इसके बाद मैंने कह दी कि राइबोसोम्स हमारे पास अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉल सब यूनिट। बोथ राइबोसोम्स सब यूनिट आर अटैच्ड थ्रू मैग्नीशियम प्लस। जब हमारे पास एक यूनिट और दूसरे यूनिट ये के साथ मैसेंजर आरएनए अटैच होगा दरमियान में, तो ये हमारे पास कोई ना कोई चीज़ तो आएगी ना जो हमारे पास इन दोनों को अटैच करेगा। वो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस है। ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच विद मैसेंजर आरएनए। जो हमारे पास ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है ना वो हमारे पास अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के साथ, और फिर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाएगा तो हमारे पास पोलिसोम्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलिसोम्स कहते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम पोलिसोम्स कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच KS एकेडमी सवाबी।